नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इसरो जो है वो एक के बाद एक नया कीर्तिमान जो है वो रचता हुआ चला जा रहा है। 30 दिसंबर को इसरो जो है वो SPADEX मिशन को जो है वो करने जा रहा है और यह मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अर्थ के लोअर ऑर्बिट में यानी कि लगभग 500 किलोमीटर एबव जो है वो दो अलग अलग सैटेलाइट को इसरो जो है वो डॉकिंग करवाने वाली है। यानी कि दो अलग अलग सैटेलाइट को जो है वो आपस में डॉकिंग करवाएंगे। यह मिशन की शुरुआत जो है वो 30 दिसंबर को होने वाले हैं और जो डॉकिंग का जो पूरा प्रक्रिया है उसको कंप्लीट होने में लगभग 10 दिनों का समय लग जाएगा। यानी कि 8-9 तारीख तक जो है यह पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यह मिशन अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो भारत भी चुनिंदे देशों में शामिल हो जाएंगे जो स्पेस में डॉकिंग करवा चुके हैं। अभी तक यूएस, चाइना, रसिया, यही 3 देश जो है वो स्पेस में सक्सेसफुल डॉकिंग करवा चुके हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि स्पेस में डॉकिंग कराने का प्रोसेस क्या होता है और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि स्पेस में डॉकिंग करवाने के बाद जो है इसका फायदा क्या होता है। भारत जो है वो आगे चल करके डॉकिंग प्रक्रिया से क्या क्या नए चीज को हासिल कर पाएंगे, इन सारे बिंदुओं पे जो है वो हम चर्चा करेंगे। बस आप वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह मिशन जो है वो 30 दिसंबर को शुरू किए जाएंगे। इस मिशन का नाम है SPADEX और 30 दिसंबर को जब यह मिशन को शुरू किए जाएंगे तो धरती पर से जो है वो 2 सैटेलाइट को भेजे जाएंगे। देखिए, एक सैटेलाइट का नाम है चेसर, दूसरे सैटेलाइट का नाम है टारगेट। यह दोनों सैटेलाइट को जो है वो 30 दिसंबर को नीचे से छोड़े जाएंगे और ऊपर लगभग 450 किलोमीटर एबव जाने के बाद जो है इसको आपस में डॉकिंग करवाए जाएंगे। यानी कि 2 अलग अलग सैटेलाइट को जो है वो आपस में मिलाए जाएंगे। देखिए, स्पेस में सैटेलाइट को आपस में मिलाना आसान बात नहीं है, क्योंकि स्पेस में जो सैटेलाइट ट्रैवल करते हैं वो लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ट्रैवल करते हैं और इस रफ्तार को कम करके लगभग नेग्लिजिबल स्पीड पे करके तब जो है वो डॉकिंग करवाया जाता है। क्योंकि अगर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से स्पेस में कोई सैटेलाइट ट्रैवल कर रही है और उसको उसी स्पीड से डॉकिंग अगर करवाया जाए, उसी स्पीड में रह करके डॉकिंग करवाया जाए, तो यह जो है वो असंभव है। क्योंकि डॉकिंग के समय जो है वो आपस में टकरा करके दोनों सैटेलाइट जो है वो बिखर जाएंगे और खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इस कारण से सैटेलाइट जो वहां पे 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही है उसको एकदम नेग्लिजिबल स्पीड करके, यानी कि 10 मिलीमीटर प्रति सेकेंड का स्पीड करके तब जो है वो डॉकिंग करवाया जाएगा। अब हम यह जान लेते हैं कि यह मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो भारत जो है वो आने वाले समय में क्या क्या नई चीजें कर पाएंगी इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में भारत जो है वो स्पेस में स्टेशन बनवाने जा रहे हैं। यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो होते हैं वो भारत बनाएंगे और यह लगभग वर्ष 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2035 में जो है वो भारत स्पेस स्टेशन बनाएंगे। लेकिन स्पेस स्टेशन बनाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रोसेस है, क्योंकि स्पेस स्टेशन जो है वो बहुत ही बड़ा होता है। यानी कि स्टेशन जब आप पिक्चर के माध्यम से देखेंगे तो उसमें जो है वो बहुत अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत अलग अलग स्पेस क्राफ्ट जो है आपस में अटैच हुए रहते हैं। तो यह बिल्कुल भी असंभव है कि धरती से स्पेस स्टेशन को बना करके और स्पेस में छोड़ा जाए, यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि स्पेस में जो है वो अलग अलग स्पेस क्राफ्ट को छोड़ा जाता है और अलग अलग स्पेस क्राफ्ट को जो है वो आपस में डॉकिंग करवाया जाता है। तब जाकर के जो है वो डॉकिंग प्रोसेस से ही स्पेस में स्टेशन बन पाते हैं, है ना। इंटरनेशनल स्टेशन बनाने के लिए जो है वो डॉकिंग प्रोसेस की ही जरूरत होती है। तो भारत जो है वो रसिया से, चाइना से, यूएस से जो है वो डॉकिंग प्रोसेस कैसे होते हैं उसका जो है वो जानकारी मांगा था। लेकिन ना ही रसिया, ना ही चीन, ना ही यूएस ने जो है इस प्रोसेस का जानकारी भारत को दिया। तो भारत जो है वो अपने बलबूते, अपनी ही मेहनत से जो है वो स्पेस डॉकिंग सिस्टम मैकेनिज्म जो है वो डेवलप कर लिए हैं और भारत जो है इस मैकेनिज्म को पेटेंट भी करवा लिया है। यानी कि पेटेंट करवाने से ये होता है कि इस
प्रोसेस को, इस तरीके को जो है वो कोई अलग देश, अदर देश जो है वो चुरा ना पाए। इस कारण से जो है वो भारत स्पेस डॉकिंग का पेटेंट भी करवा लिए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दिए हैं कि स्पेस डॉकिंग करवाने से जो है वो स्पेस में स्टेशन तैयार किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा जो है वो भारत चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने वाले हैं और चंद्रयान 4 मिशन में जो है वो चंद्रमा पर से जो है वो रॉक को, अलग अलग मटेरियल को जो है वो कलेक्ट करके वापस धरती पर लाएंगी। तो चंद्रयान 4 मिशन के लिए भी जो है वो स्पेस डॉकिंग मैकेनिज्म का होना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चंद्रयान 4 मिशन में भी जो है वो स्पेस डॉकिंग का काम पड़ने वाला है। और तीसरे में भारत जो है वो आने वाले समय में स्पेस में मानव को भेजने वाले हैं, इंसान को भेजने वाले हैं। तो इंसान को जब स्पेस में भेजेंगे उस समय भी जो है वो डॉकिंग प्रक्रिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो में, क्लिप में के माध्यम से हम आपको दिखा देंगे कि डॉकिंग के माध्यम से जो है वो इंसान एक स्पेस क्राफ्ट के अंदर से जो है वो दूसरे स्पेस क्राफ्ट के अंदर चले जाते हैं। तो यह तीनों चीज, यानी कि मानव का जो मिशन होने वाला है आने वाले समय में, स्पेस स्टेशन बनने वाले हैं आने वाले समय में, और चंद्रयान 4 मिशन के लिए जो है वो डॉकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसी चीज को देखते हुए जो है वो इसरो स्पेस डॉकिंग करवाना चाह रही है, इस मिशन को जो है वो सक्सेसफुल करवाना चाह रही है। क्योंकि आने वाले समय में जो है वो डॉकिंग के माध्यम से ही जो है वो बहुत सारी चीज को जो है वो किया जा सकता है। भारत सरकार जो है वो टोटल 150 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किए हैं स्पेस डॉकिंग के लिए। यानी कि यह जो मिशन करवाए जा रहे हैं 2 अलग अलग सैटेलाइट को स्पेस में डॉकिंग करवाने के लिए, इसके लिए भारत सरकार जो है वो 150 करोड़ रुपया एलोकेट किए हैं। तो हम लोग यह आशा करते हैं कि इसरो यह मिशन को आसानी से हासिल कर ले और इसके बाद जो है वो अलग अलग मिशन के लिए इसरो लग जाए। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि स्पेस डॉकिंग के बारे में जो हम आपको बताए हैं और स्पेस डॉकिंग सक्सेसफुल हो जाएंगे तो इसके बाद भारत इस बेसिस पे आगे क्या क्या चीजें करने वाले हैं, आगे क्या क्या कीर्तिमान रचने वाले हैं स्पेस डॉकिंग मैकेनिज्म हासिल करने के बाद, यह सारी जानकारी आपको कैसे लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।